सुबह की नरम रोशनी पर्दों से छिनकर कमरे में सुनहरी चमक बिखेर रही थी। खामोशी गहरी थी, वक्त जैसे थम सा गया था। और फिर दरवाज़ा खुला। साथ वापस आ चुका था। कमरे की फिजा एक लम्हे में बदल गई। उसकी मौजूदगी किसी खामोश तूफान की मानित थी, सुकून भरी, मगर अंदर ही अंदर कोई तुगयानी समेटे हुए। उसके हाथों में एक पिंक कलर का लिबास था, नर्म, कढ़ाई से सजा हुआ, नफासत और सुकून का इम्तिजाज लिए हुए। जैसे ये लिबास उसने उसी के बारे में सोचते हुए लिया हो। वो खामोशी से मिराल के करीब आया। उसकी नज़रें मिराल के चेहरे पर जम गई, जैसे हर सोच, हर जज्बा वहीं ठहर गया हो, मगर अंदाज में वही मजबूती, वही गिरफ्त जो उसे हर किसी से मुनफिद बनाती थी। फिर बगैर किसी झिझक के उसने मिराल का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसकी उंगलियों में एक बेपनाह सख्ती थी, जैसे वो हर इख्तियार अपने हाथ में ले रहा हो, एक ऐसा इख्तियार जिससे इनकार मुमकिन ना हो। मिराल, मैं तुम्हें कोई ऐसा फैसला नहीं करने दूंगा जो तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दे और मेरी भी। उसकी आवाज़ में शिद्दत थी। मैं अब तुम्हें अपना बना कर रहूंगा, चाहे तुम खुद को रोकने की कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो। मैं वो फैसले दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैं तुम्हें दोबारा फैसले का इख्तियार नहीं दे सकता। मैं दोबारा इस सब से नहीं गुजर सकता, ना ही तुम्हें गुजरने दूंगा। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने अपनी मुट्ठी खोली और आहिस्ता मगर पुख्ता अंदाज में अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। रिंग की ठंडक मिराल के लम्स की हरारत में घुलने लगी और उसका दिल एक अनजाने सांस पर धड़कने लगा, मगर साथ यहीं रुका नहीं। उसके दूसरे हाथ में जो लिबास था वो उसने मिराल की तरफ बढ़ाया, जैसे किसी मुकद्दस वादे की तकमील कर रहा हो। ये तुम्हारे लिए है, उसने धीमे मगर गहरे लहजे में कहा, और याद रखना मैं यही हूँ और हमेशा यही रहूँगा। मैं अब और इंतज़ार नहीं करूँगा। जब तुम तैयार हो जाओगी मैं तुम्हें खुद ले जाऊँगा। फिर अपने जज्बात की शिद्दत को काबू में लाने के लिए वो खिड़की की तरफ मुड़ गया। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ने लगी। उसके तासरात में वही सख्ती थी। मिराल अब अकेली थी। उसके दिल की धड़कनें सीने में जोर से गूंजती हुई महसूस हो रही थी। उसकी नज़रें आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ की तरफ उठी, जहां डायमंड रिंग सुबह की नरम रोशनी में चमक रही थी। एक खामोश वादा, एक बेआवाज़ बंधन जिसकी उम्मीद उसे कभी नहीं थी। फिर उसकी नज़रें उस लिबास पर पड़ी जो साद उसके लिए लाया था। नाजुक कढ़ाई सूरज की किरणों में चमक रही थी, हर धागे में जैसे अनकही मोहब्बत बुनी गई हो। ये तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। ये इस बात की याद दहानी थी कि कोई इसे देख रहा है, कोई इसका ख्याल रख रहा है। उसने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कर दी। जज्बात की हर लहर उस पर जैसे टूट कर बरस रही हो। बेबसी मगर शुक्रगुजारी, एक डर मगर एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी, जैसे वो अब महफूज हो। फिर आहिस्ता से उसने लिबास की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां नरमी से कपड़े को छूने लगी। गहरी सांसें लेते हुए वो खड़ी हो गई। कल की मिराल और आज की मिराल में बहुत फ़र्क था। कल वो बिल्कुल टूटी हुई आई थी, लेकिन आज वो खुद को महफूज समझ रही थी। लड़सती हुई उंगलियों के साथ उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए। ये सिर्फ एक लिबास नहीं था, ये साथ का इंतखाब था। उसका लम्स हर धागे में बुना हुआ था, गर्म, मुहाफिज, तसल्ली बख्श। मगर सबके बावजूद उसकी रूह में कहीं खालीपन बाकी था। वो जख्म जो खामोशी में छुपे हुए थे, जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकते थे, वो अब भी वहीं मौजूद थे। शायद वो कभी मुकम्मल तौर पर ना भर पाएंगे, मगर अभी के लिए उसने खुद को जीने दिया, अपने आप को साथ की मौजूदगी में महफूज महसूस होने दिया। वो गहरी सांस लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और जैसे ही बाहर निकली, साथ की मौजूदगी ने उसे घेर लिया। वो खिड़की के पास खड़ा था, बाहर सड़क की तरफ देख रहा था, मगर जैसे ही उसे कदमों की हल्की चाप सुनाई दी, वो पलटा और फिर लम्हा भर जैसे वो वहीं ठहर गया।
उसकी नज़रें उस पर जम गई। पिंक लिबास में वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर डर, लेकिन साद के होने का सुकून साफ दिखाई दे रहा था, और शायद यही चीज़ साद के अंदर तक उतर गई। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, साद के लबों से बेख्तियार निकला, जैसे वो खुद को रोक ना पाया। मीराल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। वो जानती थी कि आगे क्या होने वाला है, मगर वो खौफ की जगह एक अजीब सा सुकून महसूस कर रही थी। साद ने एक कदम मजीद करीब ले लिया, उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। मुझे तुम्हारा भरोसा चाहिए मीराल, जो भी हो, जहाँ भी ये रास्ता हमें ले जाएगा। बस एक बात याद रखना, मैं कभी भी किसी को तुम्हें तकलीफ नहीं पहुँचाने दूंगा। मैं तुम्हें अपनी बना लूँगा हमेशा के लिए, ताकि कोई कभी भी तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत ना कर सके, ना वो और ना ही कोई और। मीराल के दिल की धड़कन तेज हो गई। साद के जज्बात की शिद्दत उसे भी अपने दिल में महसूस होने लगी। फिर उसने नरमी से साद की तरफ देखा। मुझे तुम पर भरोसा है, उसने सरगोशी में कहा। मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। मैं तैयार हूँ, तुम जहाँ मुझे ले चलो। साद के लबों पर एक सख्त मगर मुतमईन सा तासुर आया, और एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसका हाथ थाम लिया और दरवाजे की तरफ चल दिया। बिल्डिंग के बाहर अभी भी खामोशी थी। उन दोनों के कदमों की हल्की मुसलसल चाप सन्नाटे को तोड़ रही थी। जैसे ही वो मस्जिद के करीब पहुंच रहे थे, मीराल के दिल में एक अजीब सा इज़्तिराब सरायत करने लगा। उसे अपने जिस्म में सनसनी दौड़ती महसूस हुई, जैसे कोई अनदेखा बोझ उस पर हावी होता जा रहा था। जब वो मस्जिद के करीब पहुंचे, मीराल की नज़र साद के 3 करीबी दोस्तों पर जाके ठहर गई, और वो घबरा के साद के पीछे छुपने लगी, जैसे वो किसी का भी सामना करने को तैयार ना हो। साद ने उसकी बेचैनी को महसूस कर लिया और उसका हाथ नरमी और मजबूती से थामा। ये हमारे निकाह के गवाह होंगे, उसने मोहब्बत से मीराल के हाथों पर अपना हाथ फेरा। अब कोई सवाल नहीं उठेगा, कोई तुम्हें मुझसे छीनने की जरूरत नहीं करेगा, और ना ही तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मीराल के होंठ हल्के से खुले, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर अल्फाज उसके गले में कुछ उलझ कर रह गए, और वो खामोशी से साद के पीछे चलती मस्जिद के अंदर दाखिल हो गई। वो अभी भी सोचों में गुम थी, जब अचानक इमाम साहब की संजीदा मगर नम आवाज़ ने उसे उसके ख्यालात से बाहर निकाला। बेटी, क्या तुम इस निकाह को कबूल करती हो? उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा, जैसे सीने से निकल कर बाहर आ जाएगा। साद की गैर मुतज़लज़ल गहरी नज़रें उस पर जमी हुई थी, जैसे वो उसकी हाँ का इंतज़ार कर रहा हो। उसके लिए सांस लेना मुश्किल होने लगा। खौफ दोबारा उस पर तारी होने लगा। वो कार से बाहर फेंकी जा चुकी थी, बारिश में तन्हा छोड़ दी गई थी, जख्मी बिखरी हुई उस इंसान के हाथों जिससे उसका निकाह होने वाला था। और यहाँ वो दोबारा साद के साथ थी, जिसके साथ उसने ये सब ख्वाब देखे थे, मगर अपने वालिदैन की इज्जत की खातिर वो छोड़ गई थी। और अब वो दोबारा उसी जगह खड़ी है। वो दोबारा साद को इस तरह नहीं छोड़ सकती जिसने उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया। साद ने उसे सब कुछ देखते जानते हुए दोबारा अपनाने का फैसला कर लिया था। उसकी नज़रें साद की तरफ मुड़ी, फिर साद ने उसका हाथ मजबूती से थामा। उसकी गिरफ्त में कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, बस एक खामोश सवाल था। मीराल, उसने मध्यम आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ से जैसे मीराल के जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। वो उसे मजबूर नहीं कर रहा था, वो उसे एक रास्ता दिखा रहा था, एक ऐसा रास्ता जहाँ उसे दोबारा कभी तन्हा महसूस नहीं करना पड़ेगा, जहाँ वो किसी की जिम्मेदारी नहीं बल्कि किसी की चाहत बनने जा रही है। उसने सख्ती से अपने आंसू रोक लिए। दिल की धड़कन काबू से बाहर थी, होंठ कांपे, और फिर मध्यम मगर मजबूत आवाज़ में वो अल्फाज अदा हुए, कबूल है। साद ने गहरी सांस ली, जैसे एक अरसे से थामे हुए खौफ को आज़ाद कर दिया हो, और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। साद ही उसकी आखिरी मंजिल था। जब वो मस्जिद से बाहर निकले, मीराल को अपना दिल अभी बोझल महसूस हुआ, मगर साद के हाथों की गिरफ्त उस पर अभी भी कमज़ोर ना हुई। उसकी उंगलियां अभी भी मीराल की उंगलियों में इसी तरह जकड़ी हुई थी, जैसे वो उसे हमेशा के लिए अपने साथ बांध चुका हो। वो दोनों बगैर कुछ बोले साद के अपार्टमेंट तक पहुंचे, मगर ये खामोशी अब बोझल नहीं थी, ये बेनाम जज्बात से भरी हुई थी, एक अनकही शिद्दत जो हर सांस में महसूस की जा सकती थी। दरवाज़ा बंद होते ही
मिराल ने रुख मोड़ा। उसकी सांसें बेतरतीब थी। दिल की धड़कन अब तक काबू में नहीं आई थी। मध्यम रोशनी में साद का चेहरा धुंधले साए में डूबा हुआ था। वो एक कदम करीब आया। उसका हाथ मिराल के चेहरे को छूने लगा। उसके अंगूठे ने उसके गाल पर हल्की सी लर्जिश के साथ वो जगह छुई जहां मिराल के आंसू बहते रहे थे मगर अब खुश्क हो चुके थे। मुझे तुम्हें पहली बार ही जाने नहीं देना चाहिए था। साद की आवाज़ मध्यम थी मगर उसके अंदर एक बेपनाह शिद्दत थी, एक ऐसा दर्द जो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता था। ये सब मेरी गलती थी मिराल। जब मैंने तुम्हें कल रात इस हालत में देखा, टूटा हुआ बिखरा हुआ, तब मुझे एहसास हो गया कि मैं पूरी दुनिया से लड़ूंगा मगर दोबारा तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। मिराल ने अपनी आंखें बंद कर ली जब साद के लब नरमी के साथ उसकी पेशानी को छू गए, जैसे इस लम्हे की पाकीज़गी को अपने लम्स से महफूज कर रहा हो। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे सरका, उसके गाल के नाजुक हम को छूता, हर एक लम्स शिद्दत से भरा हुआ। और फिर साद के हाथ उसकी कमर पर जा ठहरे और फिर आहिस्ता मगर मजबूती से उसने मिराल को अपनी तरफ खींच लिया, ऐसे जैसे वो हमेशा ऐसी की थी, जैसे वो अब कहीं और जा नहीं सकती। तुम अब हमेशा के लिए मेरी हो, उसने सरगोशी में कहा, उसके लबों के करीब, जैसे वो हर लफ्ज़ को मिराल के दिल पर ज़ब्त कर रहा हो। फिर साद के लब मिराल के होंठों पर जा रुके मगर फिर अचानक साद ने खुद को पीछे खींच लिया। उसकी सांसें बिखरी हुई थी, जैसे इस लम्हे ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। उसकी नज़रें मिराल के चेहरे पर जम गई। उसकी उंगलियों की गिरफ्त अभी भी मिराल की कमर पर रुकी हुई थी। उसकी पेशानी मिराल की पेशानी को छू रही थी। मिराल, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में हल्की बेयकीनी थी। क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो? ये सब कुछ तुम्हें बहुत जल्दी तो नहीं लग रहा? मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ऐसा लगे कि मैं। साद के लब अभी तक जुमला मुकम्मल ना कर पाए थे कि मिराल ने उसका हाथ अपने सीने पर रख दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मिराल ने उसकी आंखों की तरफ देखा, नरमी और सुकून के साथ, और आहिस्तगी से कहा, साद, इससे ज़्यादा ठीक कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। एक लम्हे के लिए साद की नज़रों में कश्मकश उभरी। आर यू श्योर मिराल? साद की आवाज़ भारी थी, जैसे वो मिराल पे अपने जज्बात का बोझ ना डालना चाहता हूँ। मिराल ने आहिस्ता सर हिलाया। उसकी उंगलियां साद के चेहरे तक जा पहुंची, उसकी जिल्द पर नरमी से फिसलती हुई, उसके चेहरे पर अपना हल्का सा लम्स छोड़ती हुई। मैं हमेशा से तुम्हारी थी साद। उसकी सरगोशी में कोई बेयकीनी नहीं थी, सिर्फ एक सच्चाई थी जो वह नज़रअंदाज करती रही थी। मुझे सिर्फ ये मालूम नहीं था कि तुम तक कैसे आना है, और बस इतना ही काफ़ी था। उसके लबों पे एक पल का तवक्कुफ हुआ और साद ने उसे दोबारा चूम लिया, मगर इस बार इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी, बस एक गहरी शिद्दत थी, एक ऐसा लम्स जो कह रहा था कि वह उसे कभी खोना नहीं चाहता। ये सिर्फ किस नहीं थी, ये दोनों की रूहों का मिलाप था, और जो सब कुछ खो गया था वो उसे दोबारा पाने की कोशिश कर रहे थे। मिराल की उंगलियां साद के कपड़ों में जकड़ गई, जैसे वो खुद को इस लम्हे में कैद करना चाहती हो, और जैसे वो साद से एक पल के लिए भी अलग न होना चाहती थी। और साद ने उसे थाम लिया, जैसे अगर उसने छोड़ दिया तो कहीं खो जाएगी, जैसे उसे अपने सीने से लगा कर ही वो ये यकीन हासिल कर सकता है कि वो दोबारा से कभी दूर नहीं होगी। साद के बाजू सख्ती से मिराल के गिर्द लिपटे रहे, जैसे वो उसे दुनिया की हर तकलीफ, हर खौफ, हर दर्द से बचा लेना चाहता हो। जब आखिरकार वो दोनों एक दूसरे से जुदा हुए, दोनों की सांसें बेतरतीब, जज्बात में लर्जिश थी। साद ने एक गहरी सांस ली। उसकी पेशानी लम्हा भर के लिए मिराल की पेशानी से लगी रही, जैसे वो मिराल के लम्स को खुद से दूर न करना चाहता हो। और जब साद की उंगलियों की गिरफ्त हल्की होने लगी, उसने फिर भी मिराल का हाथ नहीं छोड़ा और उसको लम्हा भर के लिए भी अपने आप से दूर न जाने दिया। ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नई कहानी के साथ।